आज हम एक्सेल के वीलुकअप फार्मूला के बारे में समझेंगे। हालांकि ये फार्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां आती हैं इस फार्मूला को लगाने में। लेकिन आज हम सिंप्लीफाइड वे में इसको सीखेंगे, कैसे ये बहुत ही आसान तरीके से हम वीलुकअप को एक्सेल में लगा सकते हैं। वैसे इसका फार्मूला अगर हम देखें तो ये है इसका फार्मूला जो रेड कलर में हाईलाइटेड है, बट हम इजी वे में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे पास में ये एक डेटा मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं ये मेरा डेटा है जिसके बेसिस पर हम वीलुकअप लगाना सीखेंगे एक्सेल में। बहुत ही आसान है ये, बस थोड़ा समझ का फेरा है। और लोगों ने बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन इसमें बना रखा है, कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है इसको, कि बहुत ही टफ है, बट एक्सेल बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। तो इसको हम आज फार्मूला ज़्यादा बात ना करते हुए हम फार्मूला पे फोकस करते हैं और सीखते हैं कैसे लगाएंगे। अगर हम इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चले तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये, और समझना भी बहुत टफ है, मेरे लिए भी बहुत ही टफ था स्टार्टिंग टाइम में। बट हम सिंप्लीफाइड वे में इसको लगाना सीखते हैं, कैसे वीलुकअप लगाएंगे। सबसे पहले मेरे पास एक डेटा है, ये एक परचेज का डेटा है जिसमें ये डेट का कॉलम है, ये सप्लायर का कोड है, ये सप्लायर का नाम है जिनसे हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ये इनका लोकेशन है, और इतने जितने वैल्यू का हमने परचेज किया है ये वीक है, और ये प्रोडक्ट कोड वगैरह है, ये परचेज ऑफिसर जो है उनका है। ये हम सिंपली सीखेंगे आज सबसे पहले इसमें वीलुकअप में कि किसी एक डेटा को समराइज कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इस डेटा से उस इन्फॉर्मेशन को वीलुकअप के जरिए कैसे निकालेंगे। तो ये मैंने एक सिंपल बनाया है, इसमें हम निकालेंगे कि स्टेट वाइज हमने कितना परचेस किया है, और दूसरा फिर हम देखेंगे एक सिंपल हमने वेंडर वाइज कितना परचेस किया है। तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली ये मेरा शीट 4 मेरा वी लुकअप है, और शीट 2 मेरा डेटा है। मैं नाम लिख देता हूँ कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए। अब हम चलते हैं डेटा और वी लुकअप, इन्हीं दोनों शीटों का काम है। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन क्या, आपको ये क्लियर होना चाहिए मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इस डेटा से, और वो चीज़ निकल सकती है कि नहीं। अगर आपका डेटा जहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना अगर वो इनकम्प्लीट है तो बेकार है, फिर ये कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन है इस डेटा में तो वीलुकअप से बहुत आसानी से चीज़ों को निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं चलता हूँ, मैं निकालता हूँ कि एमपी, हरियाणा, उड़ीसा स्टेट वाइज हमारा परचेस क्या है, हमारा फर्स्ट परचेस क्या है। मतलब इस लाइन में इस डेट में सबसे पहला जो परचेज है वो मुझे चाहिए उस स्टेट का। फर्स्ट हमने परचेज उस मंथ में क्या किया है, ये ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ ये अगर एक ही डेटा 2 बार आ रहा है, जैसे हरियाणा में मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाले को ही पिकअप करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं, फर्स्ट परचेज हमने कितने वैल्यू का किया था, राइट। तो अब हम चलते हैं इधर, हम सीधा लिखाएंगे इक्वल टू VLOOKUP और छोटी ब्रैकेट। अब ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में। अब कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही ट्रिकी है, इसलिए ध्यान देना है। सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन किसकी निकालनी है, उस पर क्लिक करेंगे, हमें मध्य प्रदेश के परचेज की निकालनी है। इसको क्लिक कर दिया, अब कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम डेटा में जाएंगे, हमारा मध्य प्रदेश कौन से लोकेशन में यहाँ है, तो इस कॉलम को और इन्फॉर्मेशन का क्या निकालनी है, फर्स्ट परचेज वैल्यू। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे, ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर देंगे दो कॉलम को, इसको और इसको। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ इसके लिए इन्फॉर्मेशन निकालनी और ये इन्फॉर्मेशन आनी है, तो कॉलम ई और कॉलम एफ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पर वो आ रहा है कि रो कौन सा है, कितना कॉलम कितना है, कॉलम नंबर। तो कॉलम 1 कॉलम 2, तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कॉलम कितना था, कॉलम 1 कॉलम 2, तो हम 2 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाकर फिर 0 लगा देंगे और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। बस इतना ही है वीलुकअप का काम, और हम इंटर दबा देंगे। ये मेरे पास में आ गया मध्य प्रदेश का। अब इसको कॉपी करना है, शिफ्ट दबा करके और सिलेक्ट करके इंटर कर देना है। अब ये आपके पास में वीलुकअप से सारा डेटा आ गया। तो हम अगर देखें मध्य प्रदेश में 237,600 का परचेज किया फर्स्ट, तो मध्य प्रदेश में ये 237,600 का फर्स्ट परचेज दिख रहा है आपको, ये रेड कलर कर देता हूँ मैं। वैसे हरियाणा का फर्स्ट परचेज कितना है, 1,30,000, तो हरियाणा का फर्स्ट परचेज 1,30,000। तो इस तरीके से हम वीलुकअप से इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं, मतलब दूसरी इन्फॉर्मेशन के दूसरी सीट डेटा के इन्फॉर्मेशन को समराइज वे में जैसी जरूरत है उसके हिसाब से पूल करना है, बस इतना ही काम। अब हम दूसरा चलते हैं, इस एग्जांपल पे देखते हैं। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है पार्टी, और ये हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है परचेज वैल्यू। मैं एक एक करके सारे आपको शॉर्टकट से बताऊंगा, पूरी सीरीज चलाऊंगा मैं एक्सेल के ऊपर और सब कुछ बता दूंगा जितना बेस्ट मुझे आता है, और बहुत ही आसान और तरीके से, बहुत ही आसान,
जिसके लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और हमेशा के लिए याद भी रहे। तो जैसा हमने स्टेट के लिए निकाला, अब हमें ये निकालना है कि यूसीएल टेक इन लोगों ने सबसे फर्स्ट परचेस कितने वैल्यू का किया। तो फिर सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू VLOOK जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ ये भी आएगा लिखा हुआ। अब छोटी ब्रैकेट, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका निकालना है डेटा उसको सिलेक्ट करेंगे। हमें यूसीएल का निकालना है, यूसीएल का कर दिया सिलेक्ट। अब कोमा लगाएंगे। अब ये है क्या, ये है पार्टी। अब डेटा में मेरी पार्टी वाली शीट कौन सी है, मेरी पार्टी वाली शीट ये है, कॉलम डी। अब कॉलम डी मेरी पार्टी है और निकालना क्या है, मुझे निकालना है कॉलम एफ। तो डी से लेकर एफ तक हम सिलेक्ट करेंगे। तो कितने कॉलम हो गए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। फिर कॉमा दे करके कॉलम 3 डाल देंगे, फिर कॉमा देकर 0 करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। बस यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है हमने क्या किया। फर्स्ट कॉलम के को सिलेक्ट किया था दूसरी शीट से, विलुकअप शीट से। उसके बाद हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉलम डी से लेकर कॉलम एफ तक, और जितने कॉलम है कोमा देकर लिखेंगे 1 2 3 कॉलम, और फिर स्टैंडर्ड है 0 हमेशा हर बार लगेगा। ब्रैकेट बंद करके हम इंटर कर देंगे। ये आ गया मेरा डेटा। फिर इसको कॉपी करके शिफ्ट दबा करके और साथ में इंटर कर देंगे। अब ये मेरा आ गया, पूरा इन्फॉर्मेशन आ गया। तो यूसीएल ने फर्स्ट परचेज कब किया था इस डेटा के हिसाब से, तो यूसीएल ने फर्स्ट परचेज किया था 1,30,000 का। ऊपर चलते हैं, 1,30,000 का फर्स्ट परचेज किया था। दूसरा नीचे से चलते हैं हम, बीटी ने फर्स्ट परचेज कितने का किया, 45 लाख का किया था बीटी से हमने। तो बीटी से हमने 45 लाख का फर्स्ट परचेज किया। ये रहा बीटी, ये बीटी से हमने फर्स्ट परचेज 45 लाख का किया। कब किया, 23 को। ठीक है, हर फॉर्मूला का लिमिटेशन है, लेकिन उस लिमिटेशन के अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है VLOOKUP का फॉर्मूला। आई होप आपने अच्छे से सीखा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के और भी एडवांस दूसरे फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और लाइव डेमो भी देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।